आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी को एक दरोगा दिखाई पड़ता है। तो रानी को लगता है उससे हेल्प मांग ली। जैसे रानी उसे कुछ कहना चाहती है, वो बहुत बिजी रहता है, रानी की आवाज़ नहीं सुनता। जैसे वो फ्री होता है, रानी से पीछे मुड़कर बात करने की कोशिश करता है, तो देखता है रानी वहाँ से गायब हो चुकी है। तभी रानी जाकर छुप जाती है और उसे लगता है कि मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे घर पे जो मौसा जी होते हैं वो बैठ गए होते हैं और यहाँ पे इन लोगों को चाय पानी ये लोग सर्व किए होते हैं। तभी यहाँ देखेंगे इन लोगों की हरकतों को देख कर सब लोग कुछ अजीब ही फील कर रहे होते हैं। तभी कहते जाइए आप लोग आराम कर लीजिए, तभी वो जाने ही लगते हैं। तभी रानी सा से कहते हैं, अरे मैं तो भूल गया आरती की थाली तैयार करना। तभी रानी सा के साथ जाते हैं किचन में और आरती की थाली तैयार करवा लेते हैं। तभी रानी सा को लगता है अपनी आरती के लिए खुद थाली तैयार करवा रहे हैं। यहाँ रानी जा रही होती है, तभी वहाँ पे आटा कोई उतार रहा होता है, आटे की पूरी बोरी रानी के ऊपर गिर जाती है। तो रानी को वो बूढ़ी समझ लेते हैं, जैसे उसे बूढ़ी अम्मा कहते हैं तो रानी को आइडिया आ जाता है बूढ़ी अम्मा बनने का। यहाँ पे देखेंगे आरती की थाली तैयार करके रानी सा आरती करना शुरू कर देती है। तो वो कहते हैं, अरे मेरी आरती आप क्यों कर रही है, मेरी आरती थोड़ी ना करना। तभी रानी सा कहती है, अच्छा तो किसकी आरती करना, तो बताते मुझे अपनी दामाद जी की करना है। यहाँ पे देखेंगे वीर को बुलाते हैं, वीर को टीका करते हैं, आरती करते हैं और नारियल जो रहता है वीर के हाथ में शगुन के तौर पे दे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तभी ये लोग कहते हैं कि अरे लेकिन रानी बिटिया को आना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई रानी बिटिया। तभी वो बताते रानी बिटिया ना कॉलेज के प्रोजेक्ट में बिजी है। इधर देखेंगे वो समोसा निकालती है और समोसा सबको बांटने लगती है। यहाँ देखेंगे सब लोग को समोसा देने के बाद वो लोग को समोसा खाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा था। तभी यहाँ पे बोलते हैं, अरे खाइए खाइए समोसा। तभी वीर यहाँ समोसा खाने लगता है तो उसे रानी की याद आ जाती है और रानी की याद आती है वहाँ से चला जाता है। यहाँ देखेंगे रानी बूढ़ी बन रही होती है। वीर कमरे में चल गया होता है और वहाँ पे जाके सोच रहा था ये रानी को क्या हो गया, एक बार मुझे फ़ोन नहीं किया, बात नहीं किया। अगर रानी नहीं आई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी देखेंगे यहाँ पे जल्दी से रणविजय कमरे में जाते रानी का फ़ोन निकालते हैं और वीर ने जो मैसेज अभी किया होता है उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो वीर को लगता है रानी रिप्लाई दे रही है, तो वीर और भी टाइप करता है। तभी वहाँ पे वो रिप्लाई देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो डॉक्टर साहब की जगह वीर लिख देते हैं। तभी वहाँ पे वीर को लगता है कि ये वीर क्यों लिखी है रानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं रानी किसी मुसीबत में तो नहीं है। तभी वो फिर से मैसेज करते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुझसे 1 घंटे में मिलने नहीं आई ना रानी, तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगा और ऐसा नुकसान पहुँचाऊँगा कि वापस नहीं आने वाला हूँ। यहाँ देखेंगे मौसा जी सबसे आरती करने के लिए कहते हैं और सबको बुला लेते हैं और यहाँ पे सबके हाथ में ढोल और सब कुछ दे देते हैं और यहाँ आरती शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आरती हो रही होती है, सबको आरती में शामिल होना पड़ता है। तभी देखेंगे इधर रानी जो है वो बूढ़ी बन के घर में आ जाती है और वो जैसे ही अंदर आती है सबको लगता कौन है। तभी इसके मौसा जी को लगता है साक्षात देवी ने दर्शन दिया है। तभी वो दौड़े दौड़े जाते हैं और रानी का पैर लगने लगते हैं। तभी यहाँ पे देखेंगे सब लोग बोलते हैं, अरे ये कौन आ गया घर पे। तभी वो बताती कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तभी वो लोग कहते हैं, नौकरानी, लेकिन हमने तो नहीं बुलाया। तभी बताते हुकुम ने बुलाया। तभी वो लोग बोलते कौन हुकुम। तभी कहते, अरे हुकुम दिग्विजय। दिग्विजय का नाम सुनते ही रणविजय थोड़ा चौंक जाते हैं।